प्रीवियस वीडियो सेशन में सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज के वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए ध्यान से, और बाकी जो इसका दिया है क्या सिद्ध करना है ये सारा चीज़ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है क्योंकि टाइम बच सके। और आज हमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना अभी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे पास 3-4 चैप्टर बचे हैं। हमारा पेपर जो है फरवरी महीने में होने वाला है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर की, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से, तो ये हमारा हो गया वृत्त, इसका स्पर्श बिंदु हो गया P। ठीक है, वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यहाँ से ये जो लंब खींचा जाएगा, यह लंब जो है यहाँ पे जो खींचा जाएगा, यह स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। यही चीज हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमको दे दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि ए बी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। ए बी हमने एक मान लिया वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तथा ओपी, ठीक है, सॉरी एसपी, यहाँ से ये जो एसपी है, एसपी लंब है किस पे, एबी पे, और ओ वृत्त का केंद्र है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो एसपी लाइन है यह वृत्त से होकर के जा रहा है, यही चीज हमें वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र इस पी पॉइंट, इस एसपी लाइन से थोड़ा सा इधर हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे ओ, और जब ओ ले लेंगे जो वृत्त का केंद्र होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीज मैंने रचना में लिखा है कि ओपी को मिला है। जब ओपी को मिला दिया तो हम एक थ्योरम पढ़े कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे, ठीक है, अगर खींची गई त्रिज्या जो होती है, अगर त्रिज्या को खींचा जाए तो वह त्रिज्या जो होता है इस स्पर्श रेखा पे लंब होता है। अर्थात यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ओपी जो होगा, ओपी लंब होगा किस पे, ओपी लंब होगा एबी पर, ओपी लंब होगा एबी पर। जब ओपी लंब होगा एबी पर, इसका मतलब एंगल ओपीबी, एंगल ओपीबी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि चूंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि एसपी लंब है एबी पर, मतलब ये जो एसपी है, एसपी लंब है किस पे, एबी पर। जब एसपी लंब है एबी पर, इसका मतलब यहाँ से एसपीबी, एंगल एस पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ओ पी बी भी बराबर है, एस पी बी भी बराबर है, क्योंकि दोनों का राइट हैंड मतलब दोनों 90-90 का है। लिखेंगे हैंस या अतः एंगल ओ पी बी बराबर एंगल एस पी बी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है ना। जब ये प्रत्येक 90 डिग्री का है, मतलब ये जो O पॉइंट है यह एक ही होगा। अर्थात ये हुआ कि ये जो SP है, O जो होगा SP पर ही होगा। लिखेंगे इसलिए O SP पर ही स्थित है, O SP पर ही स्थित है। जब यह O SP पर स्थित होगा, अतः हम लिख देंगे कि SP वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है। लिखेंगे अतः एसपी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, ओ से होकर जाता है। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, इसको हमने प्रूफ भी कर दिया। आसान है एकदम। चलिए, बन गया, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, 8 नंबर इतना ही में हो जाएगा क्योंकि यह ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। बस समझा दूंगा तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 9th का क्वेश्चन कह सकते हैं आप। 9th में आप लोग इसको ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे। कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है। तो सकेंद्रीय वृत्त वे वृत्त होते हैं जिन दो वृत्तों का केंद्र जो होता है एक ही होता है। अर्थात एक ही केंद्र मान करके दो वृत्तों को खींचा जाए तो दोनों वृत्त क्या होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं। तो एक केंद्र में यहाँ पे एक वृत्त को केंद्र मान करके ये खींच दिया और दूसरा मैंने ये खींच दिया, दो वृत्त का केंद्र हो गए, दोनों सकेंद्रीय हो गए। अब कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई बोला है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। मतलब यहां से आपको एक ऐसी जीवा खींचना है, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। तो यहां से मैं ऐसे यूं खींच देता हूं,
ये देखिए तो ये जीवा होगा कि नहीं होगा, ये हो गया हमारा जीवा। इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, यह हो गया हमारा ए, यह हो गया हमारा बी। जब आप यहां से यहां तक डालिएगा तो ये छोटे वृत्त का त्रिज्या होगा ना जी। और छोटे वृत्त का त्रिज्या हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, कह रहा है कि 2 सेकेंड वृत्त, एक 6 है एक 8 है, एक 6 एक 10 है, तो ये वाला 6 होगा। अगर मैं यहाँ से इधर खींच दूं ये लाइन तो ये बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में, दिया है 10। और हमें पता है, अभी हम लोगों ने देखा कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श बिंदु रेखा पर बिंदु खींचा जाए, मतलब त्रिज्या खींचा जाए तो लंब होती है। तो यह स्पर्श रेखा, यह स्पर्श बिंदु, यह त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या होगा, लंब होगा। तो इसको हम मान लेते हैं ओ, ये हो गया ए बी सी लिखेंगे। अतः त्रिभुज ओ सी बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज में पढ़े थे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब बताओ आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे OB कर्ण होगा, क्योंकि ये जो 90 का एंगल बन रहा है तो 90 के एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग OB कर दिया। तो OB का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर बराबर OC का वैल्यू कितना है, 6 का स्क्वायर और प्लस BC का वैल्यू क्या है, निकालना है। ठीक है, नीचे दिख रहा है आपको, चलिए दिखेगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, अच्छा 6 के 36, इधर घटेगा तो -36 बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अर्थात अब इधर थोड़ा सा हम ले लेते हैं, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 36 घटेगा तो 64 आएगा। अर्थात BC बराबर किसका वर्गमूल होता है, 64। यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर √64, तो BC बराबर 8 अठाई 64, तो BC का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा ये बताइए, अगर यह 8 है तो इस समद्विभाजित करता है, ये 8 तो ये भी 8, अर्थात इस जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, लिखेंगे अतः जीवा AB की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 8 बराबर 16 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम आसान है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन इतना ही में बन गया। बस यहाँ पे छोटा सा आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से फिगर बना क्वेश्चन। ऐसे 9th में आप नहीं पढ़े हो, 9th में अगर आप सर्कल चैप्टर पढ़े हो गए तो बन जाएगा आराम से। ऐसे भी बता दिया हमने पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 तक हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त है, मतलब अंतःवृत्त। ABC एक त्रिभुज हो गया जिसके अंतःवृत्त। यहाँ पे नामकरण बुक में गलत दिया है तो उसको आप लोग 9 में ये सही कर लेंगे, और 9 का दूसरा क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो बुक का जो नामकरण दिया है वही नामकरण रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि BC का मान दिया है 16, CA का मान दिया है 20 और AB का मान दिया है 24। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है हमारे पास 16, यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 20 और यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 24। समझ में आया इतना चीज़? हालांकि ये फिगर में नहीं होना चाहिए, ये बस मैं समझाने के लिए बताऊँ। इसको मिटा भी सकते हैं आप, तो इसको रखेंगे ना तो लगेगा वृत्त के त्रिभुज के बाहर भी एक वृत्त खींचा गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि दिया क्या है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जो त्रिभुज ABC के अंदर है। इसमें BC का मान 16, CA का मान 20 और AB का मान 24 दिया है। हमें क्या निकलना है, AD, B तथा CF। AD मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान, BE मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान, और CF मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हमें फाइंड आउट करना है कैसे निकलेगा। तो हमको एक थ्योरम पढ़ाया गया होगा कि अगर यह कोई वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र है और इसके बाहर कोई बिंदु हम ले रहे हैं और यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा को डाल रहे हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में समान होती है। यही चीज़ तो मैंने लिखा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। समझिए, अब यदि मैं इतने को ले लूँ तो AF और AD ये दोनों स्पर्श रेखा होगा ना जी। और यहाँ से मैं इतने को लूँ तो AF ऐसा ही ना फिगर है,
इसी तरह का फिगर है, यह ए है, एफ है और यह डी है, ऐसे फिगर हमारा बनेगा। तो इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एफ और यह बराबर होगा ए डी के, और इसको हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, अब जब यहाँ से इतने को लेंगे हम, तो यहाँ से डी बी बराबर बी ई, डी बी बराबर होगा बी ई के, और यह बराबर हो जाएगा, इसको आप वाई मान लीजिएगा। तथा यहाँ से जब हम इतने को लेंगे तो ऐसा ही फिगर आएगा, ई सी बराबर सी एफ, ई सी और बराबर सी एफ और बराबर इसको मान लीजिए जेड, ये कोष्ठ में लिख दीजिएगा माना। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया है, मान लिया है। अब देखिए सिंपल सा है, अब जब हमने इसको मान लिया तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ यह इसके बराबर, यह इसके बराबर और यह इसके बराबर। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, लिख सकते हैं ए डी और प्लस डी बी, लिख सकते हैं ना। ए बी का मान हमारे पास कितना है, ए बी का मान क्वेश्चन में 24 बराबर ए डी का मान कितना है x, और प्लस डी बी का मान कितना है, डी बी का मान y। इसका मतलब यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगा, क्या, इसको ऐसे लिखिए ए डी और प्लस डी बी और बराबर क्या हो गया ए बी। तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो गया x प्लस वाई बराबर 24, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। समझ में। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हम लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी ई और प्लस सी ई और बराबर क्या होगा बी सी। बी को क्या माने हैं y प्लस सी को क्या माने हैं z, तो y प्लस जेड बराबर बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान बी सी कितना है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मान लेंगे 16, यही इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक और इक्वेशन बनाएंगे हम लोग ए सी के बदले में। तो ए सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, ए एफ और प्लस सी एफ और बराबर कितना ए सी। ए एफ का मान कितना दिया है हमारे पास, एफ का मान देखिए तो एफ एक्स है, तो एक्स प्लस सी एफ का मान कितना माने है जेड, और बराबर क्या हो जाएगा ए सी का मान कितना है 20, यह समीकरण हो जाएगा हमारा 3। समझ में है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 और प्लस 3। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई, LHS में LHS, RHS में RHS जुटेगा, तो इसका LHS x प्लस वाई, इसका LHS प्लस वाई प्लस जेड, और इसका LHS कितना है x प्लस जेड बराबर इसका RHS 24 जोड़ 16 और जोड़ 20 होगा। एगो x है, एगो x, दो गो x प्लस एगो y और एगो y, दो गो y और प्लस एगो z और दो गो z, दो गो z बराबर, ये जोड़िए तो 6 4 10 का 0 हाथ में लगा 1 2 1 3 3 2 5 1 6, कितना आ गया 60। यहाँ से 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 60। जब आप इसको कटाइएगा 30 बार में कटेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें समीकरण 1 का x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना है 24, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 प्लस जेड बराबर कितना 30, तो z बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 24, तो z बराबर z का मान, z को हम क्या कह सकते हैं, z को मान हम क्या कह सकते हैं CF कह सकते हैं, z को CF, तो लिखेंगे CF बराबर 6 सेंटीमीटर। एगो आंसर हमारा ई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना होगा किससे हुआ, या समीकरण 1 से, नीचे वाले स्टेप में लिखना होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 का मान रख दिया इसमें। दूसरी बार आप क्या करोगे, फिर हम इसको उतार लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30 को उतार लेंगे। ठीक है, या फिर सब बात छोड़िए, यहाँ पे हमारे पास z का मान हो गया ना, z का मान हो गया है, तो हम इसको ले लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, y प्लस जेड बराबर 16, तो y का मान हमें निकालना है, z का मान कितना लाए हम लोग 6 बराबर 16,
y बराबर लिख सकते हैं 16, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस है। y का मान हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, y किसको माने हैं, किसका निकालना है, db और b दोनों को माने हैं, किसका चाहिए, b का मान, तो y बराबर लिख देंगे be बराबर 16 में से 6 जाएगा तो 10 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार समीकरण 3 ले लेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कर रहा है, यही है ना, x प्लस जेड बराबर 20, तो x को ऐसे ही रहने दीजिए, z का मान कितना है हमारे पास 6 है, z का मान 6 बराबर 20, x बराबर 20, अब माइनस 6 हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा, तो x को हम क्या बोले हैं, देखिए तो f और ad दोनों बोले हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, ad, तो लिखेंगे ad बराबर हो जाएगा 20 में से 6 जाएगा 14 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भारी है, एकदम आसान है, बना लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला उतरिए, 9 का दूसरा में इतना ही मैं बता दूं, चलिए 9 का दूसरा देखिए बड़े आसान से बन जाएगा। यह हमारा कोई ट्रेंगल सर्कल दे दिया, इसके ऊपर एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, अब नामकरण देख रहे हैं दोनों में चेंज हो गया, ABCDEF, नामकरण चेंज हो गया, यहाँ पे ये था, इसमें ये आ गया, तो 9 का दूसरा हो जाएगा यहीं पे। 9 का दूसरा में क्या क्या दिया है कि f का मान दिया है 14, तो f बराबर, अच्छा ये बताइए इसमें क्या क्या बराबर होगा, तो आप बोलिएगा कि यह जो है यह बराबर होगा इसके, यह बराबर होगा इसके, और ई वाला बराबर होगा इसके, क्योंकि स्पर्श रेखा होता है, यही स्टेटमेंट, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है उसको पुट कर दीजिए, f का मान 4 है, f का मान 4 है, अच्छा ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा 4, समझ में आया। उसके बाद दिया है BF का मान दिया है 3, BF का मान 3 है, तो E अगर 3 है तो E भी कितना हो जाएगा 3, और एक और चीज दिया है AC का मान 11 दिया है, AC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 11 दिया, अगर ये पूरा 11 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, जो कि EC का मान हो जाएगा, जब E 7 हो गए तो E भी 7 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि BC का मान ज्ञात करें, BC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। बस इसी को आप सजा कर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा बन गया, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है, जिसमें बोल रहा है कि ABCD एक वृत्त है, एक चतुर्भुज है जिसके अंदर एक वृत्त है, तथा यहाँ पे कोण D जो है समकोण दिया है। यह वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र यहाँ पे O है और जिसकी त्रिज्या R है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण D बराबर 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे D नहीं लग रहा है, इसको कर देते हैं हम लोग कोण D बराबर 90 डिग्री। एक वृत्त है जिसका केंद्र O और रेडियस R है, जो AB BC CD DA को, AB को P पे, BC को Q पे, CD को R पे और तथा DA को S पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। साथ में कुछ वैल्यू दिया है, BC का मान 38, CD का मान 25, BP का मान 27। तो ये जो R है इसका मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, बस इस वैल्यू को देखिए और बताइए। ये भी स्पर्श रेखा वाला थ्योरम यहाँ पे यूज होगा। हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में समान होती है, आपस में समान होती है। अब कौन कौन सा स्पर्श रेखा होगा देख लीजिए। अगर हम इतने को ध्यान में दें तो यहाँ से AS बराबर हो जाएगा AP के, AS बराबर हो जाएगा किसके, AP के, ठीक है। और यहाँ से PB बराबर हो जाएगा BQ के, PB बराबर हो जाएगा किसके, BQ के। अरे यह जो होगा इसके बराबर, यह जो होगा इसके बराबर, ये जो होगा इसके बराबर और यह जो होगा इसके बराबर हो जाएगा ना। तो इसी को लिख देना है,
पी बी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, क्यू सी बराबर सी आर के, क्यू सी बराबर सी आर, और यह बराबर हो जाएगा आर डी बराबर हो जाएगा किसके, डी एस के, आर डी बराबर हो जाएगा डी एस के। अब समझिए क्वेश्चन में BC का मान 38 दिया है, तो BC का मतलब यहां से लेकर के और यहां तक यह पूरा कितना दिया है, 38 दिया है, और CD का मान दिया है 25, CD किसका मान दिया है, CD का मान 25, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक ये कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है या 38 सेंटीमीटर दिया है, और BP का मान दे दिया 27। BP का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक, अगर यह 27 है तो ई वाला भी कितना हो जाएगा, 27 होगा ना। जब यह 27 तो ये भी 27, क्योंकि आपस में बराबर होगा, स्पर्श रेखा है। तो जब ये 27 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो 38 में से 27 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 11। जब यह 11 तो ये भी 11। जब ये 11 हो गया, जब ये 11 हो गया, ये पूरा 25 है, तो 25 में से 11 घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 14। जब यह 14 तो ये भी 14। देखिए कितना चीज़ क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि हमें दिया है कि BC बराबर 38 सेंटीमीटर, BC का मान कितना दिया है, 38 सेंटीमीटर, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस QC, BQ प्लस QC, ठीक है। चाहिए एक चीज लिखिए, 1 सेकेंड, इसको छोड़ दीजिए अभी। BP बराबर है BQ के, है ना, BP, PB बराबर है किसके, BQ के, तो PB का मान कितना दिया है, 27, तो BQ बराबर भी कितना हो जाएगा, BQ बराबर 27 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखेंगे, चूंकि BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर BQ प्लस QC। अरे BC यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर इतना प्लस इतना, ये Q पॉइंट, तो BC का मान कितना दिया है, 38 बराबर BQ का मान कितना निकाले हम लोग, 27 प्लस QC, तो QC बराबर क्या हो जाएगा, 38 माइनस 27, दैट्स वाई QC बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। एक हमारा BQ का मान निकल गया। जो चीज़ हमने निकाला ना शॉर्ट ट्रिक से, उसी को बस आपको लिख के दिखाना है। जब यह 11 हो जाएगा तो लिखेंगे, चूंकि QC बराबर है QR के, तो QC का मान हो गया हमारे पास कितना, 11, इसलिए QR बराबर भी क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। QR 11 हो गया, है ना, हुआ ना। तो QR जब 11 हो गया तो लिखेंगे, एक चीज़ और दिया है हमारे पास, क्या दिया है कि CD बराबर क्या हो जाएगा, RC या CR लिखिए पहले, CR और प्लस RD। CD का मान कितना है, 25 बराबर CR का मान कितना दिया है हमारे पास, CR का मान निकालें हम लोग, की दिया है CR, वेयर इज CR, तो C से लेके R तक का मान, CR का मान कहीं निकला होगा 11, QC का मान निकल गया 11, QC 11, तो RC वाला नहीं लिखा हम लोगों ने, QC बराबर QC बराबर QR थोड़े होगा, सॉरी, यहाँ पे QC बराबर RC होगा, यहाँ पे CR हो जाएगा, दैट्स यहाँ पे CR का मान होगा, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 11 और प्लस RD, तो RD बराबर 25 माइनस 11, दैट्स वाई RD का मान हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। जब RT हमारा 14 आ गया, ऐसे घेरना नहीं है पेपर में, मैं बस दिखने के लिए बता रहा हूँ, RD का मान 14 आ गया, तो यहाँ से हम और कर सकते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे कि RD बराबर है किसके, DS के, RD बराबर DS, तो RD का मान आ गया 14 बराबर, तो ये DS का मान कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, DS बराबर 14, DS बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ई भी 14 हो गया, ई भी 14 हो गया, मतलब यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है ई भी कितना हो जाएगा, 90, और ई भी 90, क्योंकि ये भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। जब ई भी 90 हो गया, ई भी 90 हो गया, ई भी 90 हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिक 90 होगा। लिखेंगे चूंकि एंगल डी का मान ऑलरेडी 90 दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लिखेंगे कि एंगल DSO, एंगल DSO बराबर 90 डिग्री, एंगल DSO 90 हो गया, DRO
एंगल डी आर ओ ई भी 90 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर, सॉरी, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या डाला गया त्रिज्या लंब होता है। लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया त्रिज्या लंब होता है, लंब होता है। ठीक है, इसलिए यहां से एस ओ आर, एंगल एस ओ आर बराबर भी हो गया 90 डिग्री। एंगल एस ओ आर जब 90 डिग्री हो गया लिखेंगे, और यहाँ पे हो गया एस ओ बराबर हो गया किसके? आर ओ के। एस ओ बराबर हो गया आर ओ के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह रेडियस है, वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, और हमें पता है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और डी एस बराबर हो गया किसके? आर डी के, आर डी के। इसलिए डी एस ओ आर एक, डी एस ओ आर एक क्या है? वर्ग है, क्योंकि चारों कोण समकोण हो गया, चारों भुजाएं बराबर हो गई, एक वर्ग है। इसीलिए जब यह 14 है तो ई भी 14, तो ई भी 14 और ई भी 14 लिखेंगे। इसलिए आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो निकालना था, आर का मान क्या होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर जो है हमारा कुछ इस प्रकार का दिया गया। इसको मैं बस समझा दूंगा ना, तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो गो सकेंद्र वृत्त है जिसका केंद्र है O। तो यह एक छोटा सा केंद्र वृत्त हो गया, और इसके ऊपर एक बड़ा वृत्त हो गया, और दोनों का केंद्र जो है एक ही है। उसके बावजूद बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दिया है पूरा 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये बड़ा वृत्त है तो 6, ये छोटा है तो 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना, जब आप नॉर्मली देखेंगे तो लगेगा कि एक ही में। इसलिए मैंने फिगर को काफ़ी बड़ा बनाया था, आपको पता लगे कि बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब करें P और PB क्रम बाह्य बिंदु का स्पर्श रेखा है। PA का मान दिया है 10, PA मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है हमारे पास 10, इसका मान दे दिया कितना? 10। तो कह रहा है कि PB की लंबाई, इसकी लंबाई जो है इसको हमें फाइंड आउट करना है। बताइए क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, चूंकि यह स्पर्श रेखा है और यह त्रिज्या है, तो यहाँ पे लंब बनेगा, और जब यहाँ पे लंब बनेगा तो ये जो त्रिभुज है OPA, त्रिभुज OPA जो होगा यह क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज का ये हो जाएगा हमारा कर्ण। से पहले हम निकालेंगे OP का मान। OP स्क्वायर बराबर क्या होगा? AP का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर। OP का मान कितना है? नहीं दिया है। AP का मान कितना दिया है? OP का स्क्वायर बराबर AP का मान हमारे पास कितना है? देखिए तो AP का मान है हमारे पास 10, और इसका स्क्वायर और प्लस AO का मान है 6, तो इसका स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर 36। तो OP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? OP स्क्वायर बराबर 10 136 है। तो OP बराबर √136। यह दे दिया किसका मान? OP हमने इसका मान निकाल लिया। अब चूंकि यह भी तो स्पर्श रेखा है और यहाँ भी त्रिज्या आ रही थी, ये भी तो लंब होगा। जब लंब होगा तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज OPB भी क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा, और जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें भी लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है? यहाँ भी OP है, OP स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और प्लस PB का स्क्वायर। OP का मान हमारे पास कितना है? √136, और इसका होल स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर कितना है? OB कितना है? 4 का स्क्वायर और प्लस PB का मान कितना दिया है? PB का मान हमें निकालना है। 136 का स्क्वायर करेंगे तो ये 136 आ जाएगा, बस रूट हटेगा, और बराबर 4 चौका 16 और प्लस PB का स्क्वायर। तो PB स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 136 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 126, 136 16 होगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? 136 में से घटा देंगे 16 को, तो PB स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना?
6 6 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 120। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे कि पी बी बराबर कितना हो गया, √120। और 120 का वर्गमूल निकालना, क्वेश्चन में बोला है कि दशमलव के एक स्थान तक चाहिए, तो जब आप दशमलव निकालिएगा तो पी बी बराबर 10.9 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे सजा के लिख देना है। क्या लिखेगा, दिया है हमें 2 केंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि चूंकि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, अर्थात त्रिभुज ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, इसलिए ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है। सेम कंडीशन यहाँ भी ओ बी पी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, OP² बराबर OP² प्लस AO² बन गया क्वेश्चन। तो आप लोग इसको नोट करिए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्या करे, फिगर नहीं दिया था, फिगर हमने बनाया है। कह रहे हैं कि दिखाइए कि वृत्त की किसी जीवा के अंत बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। मतलब ये हो गया हमारा एक वृत्त और इसमें PQ एक जीवा है, ठीक है, और PQ के जीवा से इस पे यहाँ पे केंद्र भी डाल सकते हैं O, हालांकि इसका कोई काम नहीं है। PQ एक जीवा है जिसके स्पर्श बिंदु से, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है और यह जो एंगल बन रहा है यह आपस में बराबर होगा। इसी चीज को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो दिया हमें, लिखिएगा AB तथा AC वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है, एगो है AB एगो है AC, यह वृत्त का स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P तथा Q बिंदु पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पे P पे AB स्पर्श कर रहा है और Q पे AC स्पर्श कर रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि PQC, यहाँ से यह एंगल मतलब PQC बराबर होगा QPB के, यही चीज हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिए प्रमाण में आप क्या लिखेगा, बहुत आसान है, एकदम आसान है। अगर 9th का आप लोग पढ़े होंगे ना कोण और रेखा, तो उसमें आप लोग बना लेंगे आसानी से। देखिए, चूंकि यह वृत्त का स्पर्श रेखा है तो ये जो AB है AP बराबर होगा AQ के, होगा ना जी। लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, लंबाइयां समान होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा किसके, AQ के। जब यह बराबर हो गया तो इसके ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं एंगल APQ, एंगल APQ बराबर होगा एंगल किसके, AQP के, बराबर होगा एंगल AQP के, होगा ना। अब लिखिए, चूंकि AB एक सरल रेखा है तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, यह कोण और यह कोण रैखिक युग्म से 180 के बराबर होगा। लिखेंगे एंगल APQ, एंगल APQ, एंगल APQ और प्लस एंगल QPB, प्लस एंगल QPB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा होगा एंगल AQP, एंगल AQP और प्लस एंगल PQC, मतलब यह एंगल प्लस यह एंगल, प्लस एंगल PQC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मानिए, इसको आप समीकरण 2 मानिए। दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 से क्या होगा, इन दोनों का RHS बराबर है, दोनों 180 के बराबर है, तो इधर वाला भी क्या होगा, 180 के बराबर हो जाएगा, सॉरी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसका LHS एंगल APQ प्लस एंगल QPB यह बराबर हो जाएगा एंगल AQP प्लस एंगल PQC के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हम इससे लिख सकते हैं एंगल APQ की जगह AQP, तो एंगल APQ जैसे है वैसे रहने दीजिए, एंगल QPB जैसे है वैसे रहने दीजिए,
एंगल ए क्यू पी को हम क्या लिख दे, ए क्यू पी को ए पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये कैसे लिखे, यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ये भी जानते हैं कि सरल रेखा पे बनने वाले कोण जो होते हैं 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये सरल रेखा है यहाँ पे, तो यह एंगल और यह एंगल दोनों जोड़िएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री नहीं आएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल, अब ए क्यू पी के जगह पे आप क्या लिखिएगा, ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू सी। ये देखिए तो ये जब इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स काट देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एंगल क्यू पी बी और बराबर हो जाएगा एंगल पी क्यू सी के। देखिए तो यही चीज़ लाना था ना, पी क्यू सी की पी बी के इधर उधर है, यही लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अतः या फिर इतना ही कर दीजिएगा, अतः आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन से लिखना होगा कि वृत्त के किसी जीवा के अंत बिंदु को खींची गई स्पर्शरेखाएं जीवा पर समान कोण बनाती है, जीवा के साथ समान कोण बनाती है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको पता ही है हमेशा की तरह लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच, मैक्सिमम दोस्तों के बीच शेयर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में मतलब कल के वीडियो सेशन में हमारे ये जो है सर्कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रचनाएं को पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन को, और कंस्ट्रक्शन से 5 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पेपर में आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।